बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही मारूफ़ फ़िल्म डायरेक्टर मौजूद हैं, नसीम हैदर साहब, जिनके वालिद साहब हैदर शाह साहब भी एक बहुत नामवर फ़िल्म डायरेक्टर थे। ये इंटरव्यू हो रहा है शाकिर मलिक, जो कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर उसके करवाए गए बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं। एज़ आई सेड पहले भी कि कोलैबोरेशन करके इंटरव्यूज़ होते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, और मुख्तलिफ़ हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको, जो गुमशुदा आर्टिस्ट हैं, उनको सामने लेके आते हैं। सबसे पहले तो नसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। कैसे हैं आप? शुक्रिया काहे का, पहले तो ये बात आपका शुक्रिया कि आपने याद किया। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। और दूसरे नंबर पे मैं पूछना चाहूँगा कि आप किस शहर में पैदा हुए और डेट ऑफ बर्थ क्या थी आपकी? मैं लाहौर में पैदा हुआ हूँ और डेट ऑफ बर्थ है मेरी 28 अक्टूबर 1948। जी, तो क्या बचपन में आपको शौक़ था फिल्म्स में काम करने का, या हादसाती तौर पर आप इस फील्ड का हिस्सा बने? वालिद साहब तो आपके पहले ही काम कर रहे थे, तो उनको देखा देखी आप फिल्म्स में आए, या फिर उन्होंने आपको सजेस्ट किया? आप कह सकते हैं ये कुदरती चीज़ होती है। बचपन में 4th 5 में था, मैं और मेरे बड़े भाई शूटिंग देखने आते थे स्टूडियो। वालिद की फ़िल्म की भी शूटिंग देखी है। पासबान फिल्म थी जिसमें असलम परवेज़, सबिया, अलाउद्दीन, ज़रीफ़ वगैरह थे। गैब में आना जाना लगा रहता था, शौक़ बढ़ता गया। एक मेरे दोस्त थे बड़े अच्छे और बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बेटे थे, शायर भी थे वो, सैफुद्दीन सैफ साहब, और उनके बेटे थे मेरे दोस्त और क्लास फेलो थे हम दोनों। फिर हम दोनों ने आना स्टूडियो। इसी तरह कुछ बढ़ता गया, जरासीम पैदा होती गई कह सकते हैं जी। और ये सोच लिया था कि मैं ये काम डायरेक्शन वाला करूं, जिसमें पावर है और ख़ामोश डायरेक्टर कहता है और सारे ख़ामोश हो जाते हैं, और ये रिस्पेक्ट भी है इसमें। इसी तरह ये रुख बढ़ता गया और मैट्रिक के बाद मैंने प्रॉपर वालिद साहब से कहा कि मैं ये काम सीखना चाहता हूँ। फिर उन्होंने हैदर चौर साहब से बात की, उनका शागिर्द मुझे बना दिया। उनका लिंक कुछ ऐसे भी है मेरे साथ कि वो सबसे पहले वालिद साहब के शागिर्द हुए थे। हैदर चौधरी साहब? जी, हैदर चौर साहब। फिल्म थी पासबान। फिर घर में आना जाना भी था और मुझे बड़े अच्छे वे से उन्होंने गाइड भी किया, और कुछ तालीम मैंने नहीं छोड़ी। मैंने FA तक किया शूटिंग्स के दौरान, फिल्मों के दौरान, और उसके बाद खैर इतना बिज़ी हो गए हम, वो डायरेक्टर इतने बड़े थे और इतने बिज़ी थे कि रिकॉर्ड है उनका, हैदर चौर साहब का। बिल्कुल जी, टाइम ही नहीं मिलता था और इसके बाद नहीं पढ़ सके, और भरपूर काम भी किया, सीखा बहुत उनसे मैंने। फिर इसी तरह मुझे चांस मिल गया एज ए डायरेक्टर, और मैंने सोचा कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, एक्शन ज़्यादा चल रहा था उस वक्त, मैं क्यों ना एक हट के काम करूं। मैंने कॉमेडी सब्जेक्ट की कॉमेडी फिल्में बनाऊं, और मनवर मेरी नज़र में पहले था, मनवर ज़रीफ़। फिर पहली फिल्म मुझे मिली बंदे दा पुत्र, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त रखी। फिर कंटिन्यू उनके साथ 4 टाइटल जो लगे
और 4-5 फिल्में बंद भी हुई उनकी डेथ के बाद, जिसका बड़ा अपसेट हुआ, जिससे सबके साथ काम किया। बता दिया कि पहली फिल्म मेरी बंदे दा पुत्र थी। अच्छा, आपका जिक्र करें उससे पहले आपके वालिद साहब का जिक्र करेंगे कि जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर थे और दर्पण साहब को एज ए हीरो उन्होंने पहली बार फिल्म में काम दिया। तो पहले आप उनके हवाले से बात करें, उनकी चंद फिल्म्स का जिक्र करें, फिर हम आप पर आएंगे। जी। जो बताया गया, मुझे खुद भी बताया उन्होंने, शौक उन्हें भी एक्टिंग का था। वो कारदार साहब के शागिर्द हुए, उनके साथ बम्बे भी चले गए, बहुत बड़े डायरेक्टर थे वो जी। फिर वापस आके इन्होंने यहाँ काम किया। नवेली, इमानत, जिसमें दर्पण को इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, इमानत फिल्म थी। और फिर तूफ़ान, सबिया सुधीर की पासबान, ये फिल्में बनाई। एक पंजाबी फिल्म थी खेडन दे दिन चार, अकमल खान की, वो भी की उन्होंने। फिर वो हार्ट के मरीज़ हो गए थे और कम काम की तरफ रुख। आपने नवेली फिल्म का जिक्र किया, रेहान साहब जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट, उनको भी फर्स्ट टाइम लिया, वो पहली बार उस फिल्म में एज ए एक्टर वो पहली बार जी पहली बार पाकिस्तानी फिल्म में आए थे। बहरहाल, आपके बहन भाई कितने थे और क्या कोई और भाई भी शोबिस इंडस्ट्री में आया? जी हाँ, हम 6 भाई 1 बहन। मेरा नंबर सेंटर का है, 3 ऊपर 3 नीचे। अच्छा। और एक भाई मेरा इस लाइन में आया, मेरे से छोटा था, शबीर हैदर। उसने काफ़ी फिल्में की एज ए कैमरामैन। पश्तो बहुत ज़्यादा फिल्में की हैं उसने, मेरे साथ भी 2-3 फिल्में की हैं उन्होंने। और कुछ अर्सा हुआ है पीछे, एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी उसकी। ओह, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दें। शूटिंग करके आ रहे थे तो मरी में गाड़ी का जो हादसा हुआ, उसमें उसकी डेथ हो गई थी। आपके वालिद साहब भी खुद एक फिल्म डायरेक्टर थे, पर जैसे आपने बताया कि हैदर चौधरी साहब के आप शागिर्द थे, तो क्या हैदर चौधरी साहब ने आपकी ग्रूमिंग की या फिर वालिद साहब की तरफ से ज़्यादा ग्रूमिंग हुई? हैदर चौधरी साहब ने। हैदर चौधरी हाँ, कोई कुछ बातें थी, कोई ख़ास पूछना चाहता था तो पूछता था वालिद साहब से, लेकिन मुझे प्रॉपर गाइड हैदर चौधरी साहब ने किया। आपकी जो पहली फिल्म थी जिसमें आपने डायरेक्शन दी, तो उस फिल्म का जो तजुर्बा था पहली बार ही, वो कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी। तो आर्टिस्टों से जो आपने काम करवाया, तो उस वक्त बड़े ओबिडेंट जो आर्टिस्ट थे वो भी हुआ करते थे, रिस्पेक्ट बड़ी होती थी, इज़्ज़त बड़ी होती थी। तो आपने जो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब से पहली बार काम करवाया, तो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने कैसा काम किया? आपकी बातों को फॉलो किया उन्होंने फ़ौरन से? अंडरस्टैंडिंग थी पहले मुनव्वर ज़रीफ़ से, क्योंकि वो ऑलरेडी हैदर चौधरी साहब की फिल्मों में काम कर रहे थे, तो बातचीत होती रहती थी, अंडरस्टैंडिंग भी थी। मैं उनका चीफ था, हैदर चौधरी साहब का। तो मुनव्वर उसी दौरान जब फिल्म मिली तो मैंने ही डिसाइड किया कि मैं कॉमेडी फिल्म बनाऊंगा और मुनव्वर टाइटल होगा। अच्छा। और बहुत कोऑपरेट किया मुनव्वर ने मेरे साथ, बहुत अच्छा था। बहुत आर्टिस्ट तो था ही, वो इंसान बहुत अच्छा था। जानू कपत्ती फिल्म में आपने उनको फीमेल गेटअप करवाया, तो ये माइंड में आइडिया कैसे आया कि कॉमेडी की दुनिया में तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन हैं, तो बाद में ये ट्रेंड एक बन गया था और लोगों ने इस चीज़ को बड़ा फॉलो किया। तो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने क्या पहली बार उसमें फीमेल गेटअप किया था, उससे पहले भी वो कर चुके थे? वैसे तो बनते थे लड़की, लेकिन ओरिजिनल लड़की बनना कि जो सब्जेक्ट था है लड़की, तो सेक्स चेंज होती है। अच्छा। ऑपरेशन होता है, लड़का बन जाता है। ये रियल वाकया था। मैं एक फिल्म कर रहा था, हीरा पुमन और किल किल मिरना, 2 मुनव्वर की चल रही थी फिल्में। ये इब्तदाई दौर की थी आपकी? शुरू में बंदे पुत्र के बाद।
तो मैंने सुबह रूटीन थी अखबार पढ़ने की, 5-10 मिनट सुर्खियाँ पढ़ना, निकल आना, रूटीन थी। तो मैंने एक ख़बर देखी अखबार में, फैसलाबाद का कोई वाक़या था, ये कि लड़की लड़का बन गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अखबार लपेटा, तैयार होकर निकला, वो अखबार भी साथ ले आया। मनवर से आके बात की मैंने कहा यार बड़ा अच्छा है ये मनवर साहब, अगर किया जाए तो कैसा लगेगा, करें भी आप। वो बड़ा हंसा पहले पढ़ के, फिर कहता है यार तेरी सोच किधर चली जाती है, लेकिन है बात ठीक, करो ये फिल्म। और ये फिल्म मनवर ज़रीफ़ ने शुरू कराई मुझे, जो ओपनिंग हुई मनवर नहीं कराई, पैसे भी उसने लगाए, ओपनिंग पे फिल्म सेल हो गई। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी और पैसे भी आए हमें। पहला जो मुआवज़ा आपको मिला था पहली फ़िल्म से, अगर आपको याद हो तो वो कितना मुआवज़ा था? क्योंकि उस वक्त तो पैसे की बड़ी अहमियत हुआ करती थी, पर अगर आपको याद हो तो पहली फ़िल्म में आपको कितना मुआवज़ा दिया गया था? ईमानदारी से बताओ। जी बिल्कुल। एज ए असिस्टेंट मैं बहुत अच्छे पैसे ले रहा था। अच्छा। और ख़र्चा कुछ नहीं था वहाँ, ना कोई सिगरेट पीता था मैं, ना कोई चलना फिरना था, काम ही इतना होता था, बिज़ी रहते थे। तो मुझे जब फिल्म मिली तो यही बात उन्होंने प्रोड्यूसर ने की। मैंने कहा ऐसा करें, फिल्म शुरू करें और जल्दी बनाएं, जो दिल करे दे देना आप। वो कहते हंसने लगे, कहते नहीं कोई डिसाइड कर लें। मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, पहले काम तो कुछ करें। उन्हें हैदर चौर साहब से मिलवाया, उन्होंने भी यही शर्त रखी कि फ़िल्म 2 और 3 महीने के अंदर बननी चाहिए, ताकि ये एक साइड पे काम कर सके, लंबा ना काम करें। उन्होंने कहा हमारी तरफ से महीने में ख़त्म कर लेंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। मुनव्वर आ गया, मुनव्वर को साइन किया। आइडिया था उनके पास स्टार्ट में कि मुनव्वर टाइटल करेगा, और फिल्म शुरू हो गई। 2-2.5 महीने में फिल्म बन गई थी। कि एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर थी या एज ए डायरेक्टर? एज ए डायरेक्टर। बंदे दा पुत्र। अच्छा, बंदे दा पुत्र। बाद में उन्होंने क्या दिया था आपको? वो ये हुआ जब फिल्म 2 सेट ही किए थे। अच्छा। तो प्रोड्यूसर ने कहा एक नसीम एक बात सोची है, आपके भी फ़ायदे की है, हमें भी फ़ायदा है उससे, बहरहाल आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने कहा बताएं। कहते हैं कि फिल्म में 4 आने के आप पार्टनर हैं हमारे साथ। जी। उन्होंने कहा अच्छा ये एग्रीमेंट अभी कर लें, हम अपनी खुशी से कर रहे हैं। बहरहाल मैंने कहा कर लेंगे, जैसे कहेंगे आप। फिल्म लग गई, अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली। उन्होंने बाकायदा कुछ पैसे दिए मुझे। मैंने कहा पहली फ़िल्म लगी है, कंटिन्यू मुझे 6 फिल्में साइन हुई हैं, और शुक्र अल्लाह का। मैंने कहा मेरे लिए यही बहुत है, अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली है, और मुझे बाहर से इतना कुछ आ गया है। मैंने कुछ पैसे तो दे दिए उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे, लेकिन बड़ी इज्जत से काम किया उनका, और शुक्र अल्लाह का। मुआवजा कोई फ़िक्स नहीं हुआ था, पैसे उन्होंने खुशी से दे दिए थे। चलिए, ज़बरदस्त। तो आपने हर आर्टिस्ट के साथ काम किया, हर आर्टिस्ट को आपने डायरेक्शंस दी। कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे जो कि फ़ौरन पिक कर लेते थे चीज़ को, और कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे जिन पे थोड़ी मुश्किल होती थी? ये सारे अच्छे थे, सबके साथ किया तकरीबन। अपना अपना स्टाइल होता है हर एक का। हंसने को तो कुछ सीन ऐसे होते हैं बड़ा आर्टिस्ट भी फंस जाता है। बिल्कुल। नहीं तो निकल जाए तो निकल जाए। सारे अच्छे थे, बड़ा कोऑपरेट किया सब ने, और सबके साथ मज़ा आया काम करने का।
जिनमें मनवर ज़रीफ़ था, अलीजाज नन्ना थे, रंगीला था, सुल्तान रई था, ग़ुलाम मोइनुद्दीन था साहब थे, नदीम साहब थे, और तकरीबन सबके साथ किया, मज़ा आया। नादरा साहिबा के साथ आपने वैसा एज ए आपकी डायरेक्शन में उन्होंने काम नहीं किया, पर फिल्म नाचे नागिन में इत्तेफाक है, साइन किया था, एक फ़िल्म साइन की थी जी। वो कोई बात नहीं होती कि बैठ जाना आके सेट पे और कोई काम कह दिया उन्होंने या कि कहीं गए तो शॉट ले लिया, यानी प्रॉपर काम मैंने नहीं किया एज ए डायरेक्टर उनके साथ। इत्तेफाक है, उसके बाद शादी हो गई थी उसकी, छोड़ दिया था काम उसने। अच्छा, जो टाइम आपने फिल्म्स में जो की उस वक्त से लेके अब तक आपने तकरीबन कितनी फिल्म्स की होंगी आपके मुताबिक? 29-30 फिल्में हैं। 29-30 फिल्म्स, कुछ के नाम आप बताएंगे? जी, बंदे दा पुत्र जी मुनव्वर ज़रीफ़ की फिल्में थी, हीरा फुमन, जानो कपत्ती, किल किल मेरा ना, और 5-6 फिल्में उनकी डेथ की वजह से जो बंद हुई, वो किसी के 2 सेट हुए थे। हाँ, एक फ़िल्म थी जो आदि के करीब हो गई थी, रौनक मेला, मुनव्वर ज़रीफ़ी टाइटल था उसका, बाकी काफ़ी थी, चतर चलाक वगैरह। फिर रईस साहब के साथ किया, मचले खान, इकबाल जुर्म, खूनी शोले, फिर एक कॉमेडी दौर आया, अलीजाज एटुआ, मिस्टर अफलातून, ठाक बादशाह अलीजाज नन्ना थे। फिर ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब का एक दौर आया, बड़ा खूबसूरत, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब, उनके साथ बाबलवीर की, नदीम साहब के साथ की खूनी शोले, ऐसे और भी की फिल्में, शुक्र अल्लाह का। अभी जो आपके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ काम कर रहे हैं आप? जी हाँ, एक पंजाबी सब्जेक्ट एंड किया अभी, उनकी पहले एक फ़िल्म बनाई थी फैसला गुजरदा, अब फिर पंजाबी फ़िल्म है, मोहम्मद कमाल पाशा राइटर है उसका, ताफ़ो साहब का म्यूज़िक है, और एक टीवी सीरियल है। मेरे टीवी सीरियल 6-7 चल चुके हैं पहले। अच्छा, उनके नाम भी बताइएगा, पहले इस बात को मुकम्मल करें। ये जो अब चल रहा है, जिस साल में रखे खुदा, उर्दू सीरियल है। इससे पहले सोनी महिवाल, एक कॉमेडी था, उसमें ठाकर था। फिर आ गया जग्गा था एक, फिर आया सिलसिले, और अब ये कर रहा हूँ मैं जिस साल में रखे खुदा, ये भी इंशाल्लाह छुट्टी ईद के बाद ऑन एयर हो जाएगा। फिल्म कौन सी है जो भी आप कर रहे हैं मुस्तकबिल में? पंजाबी फिल्म है, डाडा गुजर नाम रखा है उन्होंने। अच्छा, गुजर प्रोडक्शन ही है वो, और अच्छा सब्जेक्ट है। एक्टर्स कौन से हैं उसमें? वो डिसाइड करने हैं, अभी डिसाइड कर रहे हैं। म्यूज़िक कंप्लीट हो पहले टाइम में और अब के टाइम में डायरेक्शन में कितना फ़र्क आ गया? डायरेक्शन वही है, आर्टिस्ट असूल होते हैं, नहीं वक्त के साथ टेक्निक चेंज, ये कह सकते हैं प्रेजेंटेशन अपनी है वक्त के साथ, कि वक्त क्या है, उसी टेम्पो के साथ चलना चाहिए जो आजकल चल रहा है। कुछ शॉर्ट्स हम कंप्यूटर पे लेते हैं, करते हैं जाके एडजस्ट, कुछ उस हिसाब से एक्सपोज करना पड़ता है जो आजकल चल रहा है, बिल्कुल वो करना चाहिए हमें। बिल्कुल, मैंने किया है इस रेड पे फिल्म, जुनून इश्क थी मेरी जी, इन्हीं सिनेमा के लिए किया था, जो देखे बैंकॉक करके आया था मैं, प्रोसेसिंग उसकी, माशाल्लाह। और वक्त के साथ चेंज होना चाहिए। पहले टेम्पो कुछ और थी, अब कुछ और है। बिल्कुल। हसीम साहब, अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।